अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग का वीज़े के हवाले से ही ये वीडियो है। कुछ क्वेरीज़ आई थी मेरे व्यूअर्स की तरफ से, आप लोग देख रहे होंगे ये वीडियो। तो उनकी क्वेरी ये थी कि सर हम इंडिया से आना चाहते हैं मलेशिया और बिज़नेस अपना सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो इशू है वीज़े का इशू है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या क्या आपको एडवांटेज रहेंगे। बाकी फॉलो करना या ना करना वो अब आपकी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, तो मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझसे इंडिया से मुझे कल इवन मुझे कॉल करके मुझसे पूछा कि सर हम जो है अभी विज़िट वीज़े खुलने वाले हैं, तो हम जो है इधर आना चाहते हैं मलेशिया और इधर आके हम बिज़नेस करना चाहते हैं। तो अब ज़ाहिर है कि उन्होंने भी पता किया और मैंने भी उनको बताया कि देखें, आप अपनी कंपनी के अंडर में वीज़ा लेंगे तो आपको ESD रजिस्टर्ड कराना है, 500,000 रिंगिट की आपको पेड अप कैपिटल शो कराना है, आपका प्रेमिसेस होना चाहिए, लाइसेंसेस होने चाहिए। उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे, उसमें भी चांसेस कम होते हैं। ठीक है, वीज़ा लेने के, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पास हो चाहे वो जनरल वर्कर वीज़ा हो। ठीक है। अब उन्होंने बोला कि अब इसका दूसरा वे आउट क्या है, तो मैंने उनको ये एडवाइस किया कि अगर आप इधर मलेशिया आके आप बिज़नेस करना चाहते हैं, देखिए अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, आप लोग को क्लियर हो जाएगी ये चीज़। पहली चीज़ कि आप इधर आके तो कंपनी आपने रजिस्टर्ड करा ली, ठीक है, उस कंपनी के बिहाफ पे आप इधर अपनी कोई भी प्रेमिसेस आप ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि आपका कोई जो है कपड़ों का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी भी एरिया के अंदर है मलेशिया में, कोलमपुर में, इट डजेंट मैटर, आप लाइसेंस वगैरह तो अप्लाई कर सकते हैं। मसला आता है लीगल स्टेटस रखने का। ठीक है, अगर आप खुद बैठे हुए हैं शॉप के अंदर, ठीक है, आप स्टोर मैनेजर है, कुछ भी हैं, अगर इमिग्रेशन आपकी शॉप पे या आपके वेयर हाउस पे आती है तो वो जाहिर है कि आपसे भी पूछेगी। बेशक आप ऑनर हैं, इससे उनका कोई मतलब नहीं है, आप बेशक ऑनर हैं, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन लाजमी करेगी कि सर आप हमें अपना वीज़ा दिखाएं। तो आपके पास मस्ट है कि आपके पास फिर अपनी कंपनी के अंडर का ही वीज़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि ABC कंपनी है, ठीक है, आपकी कपड़ों की, तो आपके पास ABC का ही वीज़ा होना चाहिए। लेकिन उस वीज़ा को लेने के लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और वो भी श्योर नहीं होता है कि उसमें काम होगा कि नहीं होगा। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कंपनी इधर बना ली, आपने इधर वेयर हाउस लिया, अपना स्टोर बनाया, स्टोर बनाने के बाद आपने किसी और थर्ड कंपनी का वीज़ा रख लिया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें DP10 वीज़ा रखते हैं या आप जनरल वर्कर रखते हैं, कंस्ट्रक्शन का रखते हैं। लोग ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन और जो है प्लांटेशन का और गार्डनर का मिल जाता है ईजिली। ठीक है, लोग वो रखते हैं, सिर्फ एक लीगल स्टेटस चाहिए होता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा उन लोगों को कि देखें, आप अगर अपना इधर बिज़नेस करना चाहते हैं मलेशिया में, आप बिज़नेस करें, कंपनी फॉर्म करें, बिज़नेस कोई प्रेमिसेस लें, कपड़ों की अगर शॉप तो आप कपड़ों की शॉप खोलें, उस पर आप बल्दिया का लाइसेंस लें, MPSJ का जिसको कहते हैं लाइसेंस लें। आप लाइसेंस लेने के बाद आप जो है जनरल वर्कर या किसी और कंपनी का वीज़ा ले लें। उसके बाद आप अपनी शॉप पे फ्रंट पे 1 या 2 मलेशियंस को आप बिठा लें, ताकि कल को कोई इमिग्रेशन वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं या कोई बल्दिया वाले आते हैं चेकिंग करने के लिए, तो आपके पास फ्रंट पे मले लोग होंगे, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप अपने प्रेमिसेस में ना खड़े हों, आप सिर्फ खड़े हो जाएं, बैठे नहीं अंदर इस तरह जाके, क्योंकि अगर आपने वीज़ा दूसरी कंपनी का भी लिया हुआ है, सॉरी, आपने दूसरी कंपनी का भी अगर वीज़ा लिया हुआ है और अगर आपको वहाँ पे काम करते हुए पकड़ा गया आप तो आप सीधा अंदर। ठीक है, फिर वो बात की बात है कि आप जो है कि छुटते हैं नहीं छुटते हैं, डिपोर्ट होते हैं, वो सब बात की बात है फ्यूचर की। अच्छा, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि सर हम तो 5-5, 6-6 साल से काम कर रहे हैं और हम तो पकड़े नहीं गए। देखें, आप नहीं पकड़े गए, ये तो आपकी लक है, आपकी किस्मत है कि आप नहीं पकड़े गए। बाय लॉ, बाय मलेशिया लॉ, आप ABC का कंपनी का वीज़ा है तो आप XYZ कंपनी के अंदर जॉब नहीं कर सकते हैं।
अगर आप ABC के अंदर काम कर रहे हैं कंपनी में, तो आपके पास ABC का ही वीज़ा होना चाहिए। हम जैसे फॉरेनर लोग, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, हम लोग यही तो सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक करते हैं। और फिर ये हम लोग के ही अपने कारनामे होते हैं जिसकी वजह से हम लोग जेल जाते हैं, फिर डिपोर्ट होता है, फिर हम लोग ही गालियाँ देते हैं ऐसी कंट्री को कि देखो हमें अंदर कर दिया और हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। भाई पैसे उस वक्त खर्च हो रहे हैं ना कि आपने सही प्रॉपर वे से आप नहीं आए, आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आप एजेंटों के चक्रों में पड़ गए, दूसरे चक्रों में पड़ गए। देखिए मेरा मकसद, मैं कोई ना एजेंट हूँ ना मैं कोई प्रोवाइडर हूँ। हाँ, जिनसे मैं अपना वीज़ा लगवाता हूँ, ठीक है, अगर आप लगवाने चाहते होंगे मैं आपको उनके सामने बिठा दूंगा। बाकी आप जाने वो लगवाते हैं नहीं लगवाते, आप उनको पैसे देते हैं नहीं देते, इसमें मेरा कोई मसला नहीं है, मेरा कोई मैटर नहीं है। ना मैं आप लोगों से 1 रिंगिट लेता हूँ और ना मैं 1 रिंगिट लूँगा। ठीक है, मैं सिर्फ इतनी हेल्प आउट कर दूंगा, वो भी उनके लिए जो बाकी मुझे जेन्युइन केस लगेगा। अदरवाइज ऐसे सबके लिए नहीं कि आप सब भी मुझे मैसेज और जो है ईमेल करने शुरू कर दें कि सर हमें मिलवा दें, हमें नंबर दे दें। इस तरह नहीं, वो ऑथेंटिक लोग हैं, लॉयर हैं, इमिग्रेशन लॉयर, मैं उन लोगों से अपना काम करवाता हूँ। और मुझे तकरीबन 10 साल होने वाले हैं मलेशिया में। और जो है ज़ाहिर है कि सबसे मिस्टेक होती है, मुझसे भी मिस्टेक हुई है। जो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये ज़ाहिर है कि मेरे सामने एक्सपीरियंस ऐसे हुए होंगे, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँगा। तो इस तरह के केसेस आए दिन सामने आते रहते हैं। और मैं इतनी वीडियोस में बनाता हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे फैमिली वालों, मैं इतनी वीडियो बनाता हूँ, किस लिए बनाता हूँ कि आप लोग तक सही इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आप खुद अपनी केयर करें। ठीक है, अब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, बेचारे फैमिली के साथ विजिट वीज़े पे आ जाते हैं और आके इधर एजेंट या तो धोखा देता है या तो खुद जानबूझ के स्लिप हो जाता है, और फिर वो धक्के खा रहे होते हैं। बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, हेल्थ का मसला चल रहा है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वीज़ा बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। लोग जो कहते हैं ना, यार हम तो बिना वीज़े के मलेशिया में इतने साल रह लिए, यार बिल्कुल रहे होंगे, वो अब आपकी किस्मत है। हर किसी की तो किस्मत एक जैसी नहीं होती है ना। और इंसान, सिर्फ किस्मत की बात नहीं, इंसान के अपने इख्तियार में भी होता है कि आप किस चीज़ को जो है ड्राइव करते हो, अपनी चीज़ों को। तो ये थी पूरी वीडियो। ठीक है, मैंने आप लोग को एक अच्छा बता दिया है कि अगर आपने इधर बिजनेस करना है मलेशिया में, तो आप कंपनी फॉर्म करें, 2 मलेशियंस को बिठाएं, ठीक है, फ्रंट के ऊपर, बैक एंड पे आप अपना काम करें और किसी थर्ड कंपनी का वीज़ा ले लें। वो अब आपके ऊपर है कि आप एम्प्लॉयमेंट पास लें या कोई भी पास लें, वो अब आपका मैटर है। ठीक है, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे मैंने आपको बता दिया है, और इसमें ख़र्चा भी कम होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है बहुत ज़्यादा पैसे लगाने का, कि भाई बहुत ही कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, मुझे हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर पेड अप कैपिटल 1 मिलियन रिंगिट की आप खोलें, फिर आप उसमें अप्लाई करें, फिर देखें आपका ESG अप्रूवल कितनी जल्दी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गई होगी ये वीडियो। अगर फिर भी आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर फिर भी आप लोग का कोई क्वेश्चन हो, किसी और चीज़ के हवाले से वीडियो बनानी हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। और मेरे दोस्तों, मेरे अहबाबों, मलेशिया के अंदर कल पब्लिक हॉलीडे है, दीपावली है इधर। तो जो फ्रेंड्स मेरे मलेशिया से देख रहे हैं और जो लोग इंडिया से भी देख रहे हैं, उन सबको हैप्पी दिवाली, आप लोग का अपना नया साल और हैप्पी दिवाली मुबारक हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फिर आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।